ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो कि अपनी कुछ दिन की छुट्टियां मनाने के लिए जाता है शिमला, लेकिन रास्ते में इनकी गाड़ी खराब हो जाती है तो इन लोगों को कुफरी स्टे करना पड़ता है। दरअसल ये कहानी प्रताप और उसके परिवार की होती है, जहां वो कार से शिमला छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे थे, लेकिन गाड़ी खराब होने की वजह से वो लोगों को कुफरी में स्टे करना पड़ता है। और कुफरी में उनके साथ एक ऐसा भयानक हादसा होता है जिसे सुनने के बाद आपके पैर तलों जमीन निकल जाएगी। आखिर क्या हुआ उनके साथ, देखते रहिए आज की वीडियो को। इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हमको दिखाया जाता है प्रताप, उसकी बीवी और उसके 2 बच्चों को। दरअसल इनकी गाड़ी बीच हाईवे पर ही खराब हो चुकी थी और ये कुफरी का रास्ता था, इसलिए जो प्रताप होता है इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि ये कुफरी रुकना नहीं चाहता था। और इसके जो बीवी बच्चे थे उनको कुफरी में बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो अपने पापा से बोलते हैं कि हमें आज कुफरी में ज़रूर रुकना चाहिए, शिमला से अच्छा तो हमें कुफरी लग रहा है। इसलिए दोस्तों प्रताप अपने बीवी बच्चों की बात को मानता है और वहाँ पर ये लोग एक होटल को विजिट करते हैं। ये लोग जैसे उस होटल के अंदर जाते हैं तो जो होटल का कर्मचारी था ये उससे बात करने की कोशिश करते हैं। वो होटल के कर्मचारी से रूम मांगते हैं। तो दोस्तों वो जो होटल का कर्मचारी था वो यहाँ पर प्रताप को बड़ी गौर से देखता है और उससे पूछता है कि क्या साहब आप पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं। ये दोस्तों बात सुनकर प्रताप के चेहरे के हाव भाव उड़ जाते हैं। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पहले भी यहाँ पर आ चुका हो। लेकिन दोस्तों प्रताप उससे गुस्से से बोलता है कि मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ। लेकिन दोस्तों वो जो आदमी था वो बोलता है कि मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा था जैसे कि मैं आपके लिए एक गार्ड का इंतज़ाम करवा दूँ। लेकिन प्रताप उससे बोलता है कि हमें कोई गार्ड वार्ड नहीं चाहिए, जल्दी से हमें रूम दे दो, हम सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे, कोई मैकेनिक के ज़रिए हमारी गाड़ी ठीक करवा देना। दोस्तों वो जो आदमी होता है वो प्रताप को उनकी रूम की चाबी दे देता है और बोलता है कि कल तक गाड़ी ठीक हो जाएगी। अब तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है प्रताप और उसका परिवार फौरन ही एक रूम के अंदर जाकर स्टे करता है। ये लोग रात वहीं पर ही बिताते हैं। लेकिन जब दोस्तों अगली सुबह होती है तो अगली सुबह हमको दिखाया जाता है जब प्रताप की आंख खुलती है तो दोस्तों वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ना तो उसकी बीवी उसके पास में थी और ना ही उसके बच्चे उसके पास में थे। उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये लोग कहाँ चले गए। इसीलिए प्रताप दोस्तों फौरन ही अपने बाथरूम के अंदर जाता है। बाथरूम के अंदर वो जैसे ही जाता है तो उससे एक मिरर के ऊपर गुड मॉर्निंग लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है कि आखिर ये किसने लिख दिया। अब दोस्तों प्रताप अपने कमरे से बाहर निकलता है और जैसे ही दोस्तों बालकनी के अंदर पहुंचता है तो उसे ज़मीन पर गार्डन के अंदर कोई औरत टहलते हुए दिखाई देती है। वो जैसे ही दोस्तों नीचे की ओर को जाता है उस औरत के पास जाता है और उसे जैसे ही छूता है तो उसे पता चलता है कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी ममता होती है। प्रताप ममता पर गुस्सा करते हुए उससे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जल्दी से सामान वगैरह पैक करो, हमको यहाँ से निकलना है। दोस्तों प्रताप को उस जगह से बहुत डर लग रहा था, वो उस जगह पर एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहता था। लेकिन उसकी पत्नी ममता उससे बोलती है, देखो ना कितनी अच्छी जगह है, यहाँ पर सब लोगों का बहुत मन लग रहा है, क्यों ना हम कुछ दिन यहाँ पर रुक जाएं। लेकिन दोस्तों प्रताप उससे मना कर देता है। अब ये लोग दोस्तों फौरन अपने कमरे के अंदर जाते हैं और कुछ देर के बाद प्रताप रेडी होकर अपनी कार के पास में आता है, क्योंकि ये लोग यहाँ से निकलने वाले थे। लेकिन वो जैसे अपने कार के करीब पहुँचता है तो उसकी आत्मा कांप जाती है, क्योंकि गाड़ी पूरी तरह से पंचर हो चुकी थी। ये देखकर प्रताप अपने ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है कि मुझे इस मनहूस जगह पर आना ही नहीं चाहिए था। अब दोस्तों वो कार को देख ही रहा था कि उसे मिरर के ऊपर लिखा हुआ दिखाई देता है वेलकम बैक, यानी कि कोई प्रताप का यहाँ पर स्वागत कर रहा है। अब तभी दोस्तों कुछ ही देर के बाद प्रताप अपने जब पीछे की ओर को मुड़कर देखता है तो उसे लाल साड़ी के जोड़े में एक औरत दिखाई देती है जो कि वहां से गुजर रही थी। प्रताप उस औरत को फॉलो करने की कोशिश करता है और देखना चाहता है कि आखिरकार वो औरत कौन थी। और दोस्तों वो जैसी उस औरत को फॉलो करता हुआ जाता है तो उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर कुछ देर के बाद उसकी पत्नी ममता यहाँ पर आ जाती है और उससे बोलती है कि तुम्हें क्या हो गया है। लेकिन दोस्तों वो ममता को सारी बातें बताता है और कहता है कि हमारी गाड़ी एकदम पंचर हो चुकी है, और वो दिखाता है कि गाड़ी के ऊपर किसी ने वेलकम बैक लिखा हुआ है। लेकिन वो जैसे उसे दिखाने के लिए लेकर जाता है तो दोस्तों गाड़ी के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा था। प्रताप को बहुत कुछ अजीब लग रहा था कि आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी दोस्तों अगले ही सीन में हमको दिखाया जाता है ये लोग फिर से इसी होटल के अंदर रुकते हैं, क्योंकि अभी गाड़ी ठीक होने में 1-2 दिन का वक्त और लगने वाला था। अब तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है ये लोग खाना खा रहे थे, लेकिन प्रताप एक अपनी ही अलग सोच में था। वो खाना नहीं खा रहा था, वो इसी के बारे में सोच रहा था कि आखिरकार वो औरत कौन थी और उसको ये बार बार गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक कौन लिख रहा है।
अब तभी दोस्तों वो जो होटल का कर्मचारी था वो यहाँ पर एक आदमी को लेकर आता है जो कि इनकी परिवार को कुफरी घुमाने वाला था। वो आदमी इन लोगों से बोलता है, मुझे तो ऐसा लगता है आप लोगों की कपल्स को देखकर कि आपको तो यहाँ पर लवर्स पॉइंट पर जाना चाहिए, जो कि कुफरी की वन ऑफ द फेमस जगह है। ममता और उसके बच्चे कुफरी की फेमस जगह लवर्स पॉइंट पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दोस्तों जब लवर्स पॉइंट का नाम जैसे प्रताप ने सुना था तो लिटरली उसके चेहरे के हाव भाव उड़ गए थे, जैसे कि वो पहले भी लवर्स पॉइंट पर जा चुका हो। खैर कुछ देर के बाद हमको दिखाया जाता है वो जो आदमी है वो लवर्स पॉइंट पर लेकर चला जाता है इन लोगों को। और दोस्तों प्रताप और उसकी फैमिली उस आदमी के साथ में घूमने के लिए आगे की ओर को निकल जाती है और प्रताप पीछे ही रह जाता है। दोस्तों प्रताप एक अलग रास्ते पर मुड़ जाता है, जिसके बाद में वह कुछ दूर आगे बढ़ता है तो उसे एक चाय की टपरी दिखाई देती है और उस चाय की टपरी पर एक औरत बैठी हुई थी, वही लाल साड़ी में। और प्रताप उस औरत के करीब बढ़ता है। वो औरत जैसी प्रताप की तरफ देखती है तो दोस्तों प्रताप उस औरत को देखता ही रह जाता है, जैसे कि पहले से प्रताप उस औरत को जानता हो। औरत प्रताप से बोलती है कि मैं तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही थी, कहाँ चले गए थे तुम, कितने टाइम के बाद यहाँ पर आए हो, क्या हुआ, तुम तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे पहले कि तुमने मुझे कभी देखा ही ना हो। प्रताप की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि कुछ देर के बाद उसकी पीठ पर पीछे से उसकी पत्नी यहाँ पर हाथ रखती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब तभी दोस्तों कुछ देर के बाद हमको दिखाया जाता है कि ये लोग उसी टपरी से चाय पीते हैं, लेकिन प्रताप दोस्तों अपनी ही सोच में था। खैर इसके बाद ये लोग कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और तभी यहाँ पर रात हो जाती है। रात के वक्त पर सारे परिवार वाले बैठकर खाना खा रहे थे अपने होटल के अंदर कि कुछ देर के बाद दोस्तों हमको पता चलता है वो जो होटल का कर्मचारी है वो बोलता है कि आज मैं तुम लोगों के लिए एक नई खाना बनाने वाली औरत को लेकर आया हूँ। और दोस्तों वो औरत जैसी इन लोगों के सामने आती है तो वो औरत वही होती है जो कि उस दिन चाय की टपरी पर बैठी थी। ममता और बाकी सब लोग उस औरत को पहचान लेते हैं, लेकिन उस औरत का चेहरा उतरा उतरा सा था। उस औरत का चेहरा ऐसा हो रहा था जैसे कि वो किसी भारी सदमे में हो। अब दोस्तों ऐसा क्यों, उसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। दोस्तों प्रताप की हालत खराब सी दिख रही थी, उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसीलिए उसकी पत्नी ममता उससे बोलती है कि तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। और प्रताप दोस्तों फौरन ही अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन वो जैसे अपने कमरे में जाकर अपने कपड़े उतार कर सोने की कोशिश करता है तो दोस्तों वही औरत जो कि उसे दिखाई देती, जिस औरत का नाम सारिका था, वो उसके करीब आ जाती है। दोस्तों सारिका उसके करीब आकर उससे चिपकने लगती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारा कितने टाइम से इंतजार कर रही थी। प्रताप सारिका को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो चुका था क्योंकि सारिका उसे काफी टाइम के बाद मिल रही थी। अब कुछ देर प्रताप उसके साथ में मस्ती करता है कि तभी कुछ ही देर के बाद उसकी पत्नी यहाँ पर आ जाती है ममता, वो भी हल्दी वाला दूध लेकर। ममता उससे बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर किससे बातें कर रहे थे, लेकिन प्रताप बोलता है कि कोई भी तो नहीं था। अब ममता दोस्तों उसे हल्दी वाला दूध पिलाती है, जिसके बाद में वो यहाँ से चली जाती है। अब तभी दोस्तों हमको रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है। रात के वक्त पर ममता और प्रताप दोनों अपने कमरे के अंदर सो रहे थे कि अचानक से जब प्रताप सो रहा था तो उसके पास में वही सारिका नाम की औरत आ जाती है और उससे बातें करने की कोशिश करती है। वो बोलती है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पल यहीं पर ही थम जाए। सारिका उसके करीब आने की कोशिश करती है बट प्रताप बहुत डर रहा था क्योंकि उसकी पत्नी उसके बगल में ही सोई थी, लेकिन वो उससे बोलती है कि तुम मत डरो, वो नहीं उठेगी। और कुछ देर के बाद सारिका उसके करीब आती है। सारिका उसके करीब आकर उससे बोलती है कि पहले हम जहाँ पर मिला करते थे मुझे कल उसी जगह पर मिलना, हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। ये बोलकर दोस्तों सारिका वहाँ से फौरन ही गायब हो जाती है। ये सब देखकर आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि प्रताप का इस औरत के साथ में कुछ न कुछ अतीत तो जरूर जुड़ा है। खैर अब हमको अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। अगली सुबह प्रताप फौरन ही रेडी होकर उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां वो सारिका से पहले मिला करता था। वो सारिका तो जैसे ही मिलने के लिए जाता है तो सारिका फिर से उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार प्रताप उस पर चिल्लाता है और बोलता है कि सारिका बंद करो ये पागलपन, मैं एक शादीशुदा हूँ, मेरा भी एक परिवार है, अब हम ये सब नहीं कर सकते, पहले जो हुआ सो हुआ, मैं यहाँ पर एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहता, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। सारिका दोस्तों उसका जवाब देते हुए उससे बोलती है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, पहले तो तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। सारिका की आंखें बहुत ज़्यादा भयानक हो जाती हैं और वो प्रताप को अपने वश में कर लेती है। देन वो उसे अपने साथ कहीं लेकर जा रही थी। अब तभी दोस्तों यहीं पर अगले सीन में हमको दिखाया जाता है, यहाँ पर उसकी पत्नी ममता और वो औरत और वो होटल का कर्मचारी, ये तीनों के तीनों आपस में बातें कर रहे थे। वो कर्मचारी बोलता है कि मैडम मैकेनिक आ चुका है, आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी। ये सुनकर ममता बहुत ही खुश होती है और उस होटल के कर्मचारी से बोलती है
कि क्यों ना आप इन औरत से खाना क्यों नहीं बनवाते, क्योंकि ये बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। ये आपके होटल के अंदर खाना बनाएंगी तो बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे। ये बात सुनकर वो होटल का कर्मचारी ममता से बोलता है कि यही तो पहले हमारे होटल के अंदर खाना बनाया करती थी, लेकिन उस हादसे के बाद से ये पूरी तरह से पागल हो चुकी हैं। इन्हें अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ममता पूछती है कि आखिरकार तुम किस हादसे की बात कर रहे हो। तभी दोस्तों वो जो औरत होती है वो ममता को सारी सच्चाई के बारे में बताती है। वो बोलती है कि कुछ साल पहले मैं अपनी बेटी सारिका के साथ में इसी होटल के अंदर रहा करती थी। सब कुछ बहुत ठीक चलता था। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और चंचल होने के बावजूद उस पर काफ़ी सारे लोग अट्रैक्ट होते थे, उससे प्यार कर बैठे थे। लेकिन एक लड़का जब होटल के अंदर स्टे करने के लिए आया तो उसे सारिका से प्यार हो गया और सारिका भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी। इसके बाद में दोनों ने एक दूसरे के साथ में करीबियाँ बढ़ाई। सारिका उस लड़के से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो जो लड़का था वो सारिका को प्रेग्नेंट करके भाग गया था। जिसके बाद में गांव वालों के तानों की वजह से मेरी बेटी सारिका ने लवर्स पॉइंट पर से कूदकर जान दे दी। बताती है कि उस हादसे के बाद से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ममता बोलती है कि उस लड़के ने बहुत गलत किया, लेकिन वो जो दोस्तों बूढ़ी औरत जब उस लड़के का नाम बताती है तो ममता की भी आत्मा कांप जाती है। वो बताती है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा पति प्रताप था। ये सुनकर दोस्तों ममता के पैर तलों जमीन खिसक जाती है। उधर दूसरी तरफ दोस्तों हमको दिखाया जाता है सारिका उससे शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। वो सारी तैयारियां कर चुकी थी, लेकिन प्रताप यहाँ पर बहाना लगाता है और उससे बोलता है कि मैं अपनी पत्नी का मंगलसूत्र लेकर आता हूँ, जिसके बाद हम शादी कर लेंगे। और ये बोलकर दोस्तों वो वहाँ से निकल जाता है। और जैसे ही दोस्तों अपनी पत्नी ममता के पास जाता है तो उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो उससे बोलती है कि मुझे सारे सवालों के जवाब चाहिए। लेकिन दोस्तों प्रताप उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे सवालों के जवाब घर पर जाकर दूंगा, इसी वक्त हमको यहाँ से निकलना होगा। लेकिन ममता उस पर और तेज गुस्सा करती है। लेकिन इसी बीच दोस्तों वो औरत यहाँ पर आ जाती है और ममता से बोलती है कि प्रताप सही कह रहा है, जल्दी यहाँ से निकल जाओ, अपना झगड़ा घर पर सुलझा लेना, वरना वो तुम्हें कहीं नहीं जाने देगी। अब तभी दोस्तों ये जो सारा परिवार था, रात भी हो चुकी थी, तो ये लोग गाड़ी के अंदर बैठकर यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। ये लोग कार चलाते हुए आगे की ओर को बढ़ते जा रहे थे कि इन्हें बीच रोड पर एक औरत बैठी हुई दिखाई देती है शादी के जोड़े में। जैसे ही प्रताप गाड़ी से निकलकर उस औरत के करीब बढ़ता है तो दोस्तों वो औरत कोई और नहीं बल्कि वही सारिका नाम की चुड़ैल होती है, जो कि अब चुड़ैल बन चुकी थी मरने के बाद में। सारिका उससे बोलती है तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी, और दोस्तों सारिका उससे अपने साथ लेकर यहाँ से चली जाती है। अब तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है सारिका जैसी उसे शादी करने के लिए लेकर जाती है तो वो सारी तैयारियों के साथ में थी। वहाँ पर हवन कुंड भी बना हुआ था, सारी तैयारियां हो रही थी। और इससे पहले कि सारिका प्रताप से शादी कर पाती तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है सारिका की माँ और ममता वगैरह यहाँ पर आ जाती हैं। सारिका की माँ जैसे ही यहाँ पर आती है तो सारिका उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। सारिका की माँ उससे बोलती है कि तेरी शक्तियाँ सारी इस लॉकेट के अंदर ही हैं, अगर मैंने इस लॉकेट को जला दिया तो तू पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, छोड़ दे इन लोगों को। लेकिन दोस्तों सारिका अपनी माँ को ही नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ममता ने उस लॉकेट को अपने हाथ में ले लिया था और वो फैसला करती है कि वो उस लॉकेट को भस्म कर देगी। अब दोस्तों ये सब देखकर सारिका उससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, बट उसकी शक्ति एक सच्चे पति पत्नी के आगे काम नहीं कर रही थी। जिसके बाद में सारिका उसके साथ में फेरे लेने की कोशिश करती है। उसका चेहरा भयानक हो चुका था, लेकिन दोस्तों इसी मौके का फायदा उठाकर ममता उस लॉकेट को आग के अंदर डाल देती है और दोस्तों वो लॉकेट भी भस्म हो जाता है और सारिका भी भस्म हो जाती है। जैसे यहाँ पर दोस्तों ऐसा होता है तो यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है। ये लोग बढ़िया तरीके से अपने घर पर जाते हैं और यहाँ पर पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी यू।